क्या बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है? क्या पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद सिपाही और उनके सगे जीजा सांसद अरुण भारती सच में लापता हो गए हैं? ये सवाल सुनकर आपको भी झटका लगा होगा, लेकिन जमुई की सड़कों पर आज यही सवाल चीख चीख कर पूछा जा रहा है। एक ऐसे नेता जिसका कद इतना बड़ा है कि उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल माना जा रहा था। एक ऐसा कद्दावर चेहरा जो चिराग पासवान की ताकत है, अगर वो अचानक लापता हो गए तो क्या सम्राट चौधरी की कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी? क्या बिहार में इतने बड़े सांसद भी सुरक्षित नहीं है, या फिर इस लापता होने के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख देगी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती लापता हो गए हैं। इतने बड़े नेता चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, जो उप मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल रहे, वो लापता हो जाए तो बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार वो लापता कैसे हो गए? आखिर वो गए तो गए कहां? तो क्या सम्राट चौधरी की कानून व्यवस्था किसी काम लायक नहीं है? आखिर इतने बड़े सांसद लापता कैसे हो गए? आंखों से ओझल कैसे हो गए? अरुण भारती कोई मामूली नेता नहीं है, बल्कि वो एक कद्दावर नेता है। पीएम मोदी हनुमान के चिराग पासवान की जीजा है। वो उनका लापता होना एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसी के बारे में आज बात होगी हमारे आज की इस रिपोर्ट में। आखिरकार लापता होने के पीछे की वजह क्या है? क्या वजह केवल ये है कि जब जमुई में बुलडोजर चल रहा था तो कहीं भी, यानी कि अरुण भारती कहीं नजर नहीं आए? कहा जा रहा था कि वो इस दौरान उनके कोर वोटर्स ने भी बहुत कोशिश की उन तक अपनी आवाज पहुंचाने की, लेकिन ना तो आवाज पहुंची, ना ही वो तमाम वादे किए। उन्होंने पुनर्वास से लेकर जो हर चीज से उन्होंने वादे किए थे वो होता नजर भी नहीं आया। तो क्या इसी की झुंझुलाहट है, क्रोध है या गुस्सा है जिसके कारण वो लापता हो गए, या फिर उनको लापता कर दिया गया? कल तक तो जो बातें बंद कमरों में होती थी, आज वो शहर के सबसे बड़े कॉलेज की गेट पर चस्पा हो रही है। जमुई के केके कॉलेज के गेट पर जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले निकले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांसद अरुण भारती लापता है। बात सिर्फ एक पोस्टर की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो जमुई की जनता ने अरुण भारती पर जताया था। अब सोचिए, जो नेता हर वक्त कैमरे के सामने रहता है, जो चिराग पासवान के साथ साई की तरह चलता है, जो दिल्ली की सत्ता का अहम हिस्सा है, उसके लापता होने के पोस्टर जमुई में क्यों लगे? आखिर वो गए तो गए कहां? इस पोस्टर के पीछे की जो असली वजह बताई जा रही है वो बहुत ही मामरिक और गुस्सा दिलाने वाली है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं, बल्कि जमुई की जनता का फटा हुआ कलेजा है। याद कीजिए, जब जमुई की तंग गलियों में बुलडोजर गरज रहा था, उस वक्त लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। वो लोग अरुण भारती के कोर वोटर्स थे जिन्होंने उन्हें जीत का ताज पहनाया था। जनता ने बहुत कोशिश की उन तक अपनी आवाज पहुंचाने की। लोगों को उम्मीद थी कि चिराग के जीजा आएंगे तो बुलडोजर रुक जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि वो पुनर्वास के जो वादे चुनाव में किए गए थे वो पूरे होंगे, लेकिन ना तो उनकी आवाज पहुंची और ना ही जमीन पर, जमुई की धरती पर अरुण भारती वहां नजर आए। जनता पूछ रही है, जब आशियाने उजड़ रहे थे तब सांसद महोदय कहां थे? क्या ये पोस्टर उसी झुंझलाहट, उसी क्रोध और उसी गुस्से का नतीजा है, या फिर वादों से भागने की वजह से जनता ने उन्हें अपने दिल से लापता कर दिया है? जैसे ही ये खबर फैली कि केके कॉलेज के गेट पर लापता के पोस्टर लगे हैं, पूरे बिहार के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सम्राट चौधरी की पुलिस, जो कल तक अपराधियों को खोज रही थी, आज वो उन लोगों को खोजने में लग गई है जिन्होंने ये पोस्टर लगाया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर तलाशी शुरू हो गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, पुलिस तलाश अरुण भारती की नहीं, बल्कि तलाश उनकी हो रही है जिन्होंने सिस्टम के मुंह पर ये पोस्टर जड़ दिया। अब आप खुद सोचिए, जब किसी आम आदमी का नाम ऐसे पोस्टर हो तो चर्चा तो होती है, लेकिन जब एक मौजूदा सांसद, एक सत्ताधारी दल के नेता और चिराग पासवान के जीजा का नाम हो तो फिर ये पोस्टर नहीं रहता, बल्कि ये राजनीतिक धमाका बन जाता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या वाकई अरुण भारती लापता है? इसका जवाब ही नहीं। उनके लापता होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये है कि जब वो लापता नहीं है तो उन्हें लापता क्यों बताया जा रहा है? यही से कहानी एक नए एंगल में प्रवेश करती है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि किसने, कब और क्यों ये पोस्टर लगाया।
यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ शरारत है तो इतनी जल्दी प्रशासन क्यों हरकत में आया? और अगर ये राजनीतिक संदेश है तो फिर संदेश किसे दिया जा रहा है? अरुण भारती को, या चिराग पासवान को, या फिर नीतीश सरकार को? बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है, तो सवाल यह भी उठता है, अगर एक सांसद के नाम से लापता पोस्टर लग जाते हैं तो क्या ये कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है, या फिर ये सवाल सिर्फ प्रतीकात्मक है? राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज है कि ये पोस्टर सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि चेतावनी है, एक संकेत है कि जनता नाराज है, कि जनता सवाल पूछ रही है, कि जनता जवाब चाहती है प्रशासन ने आनन फानन में पोस्टर को क्यों हटाया। लेकिन क्या उन सवालों को हटाया जा सकता है जो जनता के मन में उठ रहे हैं? क्या चिराग पासवान इस पर जवाब देंगे? उनके जीजा और पार्टी के कदावर नेता आखिर अपनी ही जनता के बीच से क्यों गायब है? दोस्तों, जमुई की घटना एक आईना है। ये सवाल उठाती है, क्या नेता सिर्फ वोट लेने के लिए होते हैं? क्या चुनाव जीतते ही जनता की तकलीफों से सांसद लापता हो जाते हैं? अब देखना यह है कि क्या अरुण भारती सामने आकर अपनी सफाई देंगे? क्या जमुई की जनता को उनके सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर ये पोस्टर कांड फाइलों में दबकर रह जाएगा? क्या चिराग पासवान अपने जीजा को लेकर कोई प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि जब नाम पीएम मोदी के हनुमान से जुड़ा हो तो मामला सिर्फ जमुई का नहीं रहता, ये संदेश दिल्ली तक जाता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, प्रशासन चुप है, राजनीति गर्म है और जनता पूछ रही है कि अरुण भारती लापता नहीं है तो फिर उन्हें लापता क्यों बताया जा रहा है? यही सवाल है, यही सस्पेंस है और यही वजह है कि मामला आज बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये पोस्टर लगाने वालों ने सही किया? क्या जनता का ये विरोध जायज है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।